हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और किस किस फैक्टर पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें हम दो कंडक्टर्स को सेपरेट करते हैं बाय एन इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इट मे बी कंडक्टिंग मीडियम एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर और होल्ड द certain amount of charge. So let's write the definition of capacitor. It is an arrangement in which two conductors are separated by dielectric और insulating और conducting भी हो सकता है medium and used to store certain amount of charge and used to store certain amount of charge or to hold the amount of charge. ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो एक अरेंजमेंट है जिसमें हम दो कंडक्टर्स को सेपरेट करते हैं बाय सम मीडियम and it is used to hold the amount of charge. Now there is a term that is known as capacitance. Let us understand what is capacitance. But first we should know that the potential of any conducting plate depends on the charge that exists on that conducting plate. मान लेते हैं मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर की. दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट. ठीक है, अब इस कंडक्टिंग प्लेट को मैंने सप्लाई किया क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज. सो इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. अभी हम इसको एक और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं. अब ये क्यू प्लस क्यू कितना हो गया? 2q. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? V इज इक्वल टू के 2q बाय आर. इट मींस जैसे जैसे मैं चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज करता जा रहा हूं वैसे वैसे कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल भी रेज हो रहा है. ठीक है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एज वी कैन राइट या एज वी हैव certain amount of charge is directly proportional to potential difference. Potential difference between the plates. बट आप कहेंगे सर यहां पर तो एक ही प्लेट है. अब दूसरी कंडक्टिंग प्लेट को हम इनफाइनाइट पर भी एज्यूम कर सकते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट. और यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज सी वी. सो वेयर सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, C is equal to Q upon V. Here we call C as capacitance. So what is the capacitance? Capacitance को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. एक तो जी मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं और एक थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं. देखिए अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इफ V is equal to 1 वोल्ट, अगर V हमारा 1 वोल्ट के इक्वल है देन C किसके इक्वल आ जाएगा? Q के इक्वल. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आपने रेज किया, ठीक है, किसी कैपेसिटर का अगर आप पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज करते हैं तो उसके पास जो भी कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल हो जाएगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू amount of charge or magnitude of charge when the potential of capacitor is raised to 1 वोल्ट. क्या मीनिंग है इसका?
कि जब किसी कैपेसिटर का आप पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल होगा जो चार्ज उस कंडक्टिंग प्लेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, मान सकते हैं, बता सकते हैं और समझ सकते हैं। इट इज द मेजर ऑफ ability, it is the measure of ability of a capacitor, it is the measure of ability of a capacitor to hold or store the amount of charge या certain amount of charge। ठीक है, सो यहां से हमें क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस क्या है, मेजर ऑफ एबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर कैपेसिटर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ अभी नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताया था इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, कल, दैट इज 20 जून को, उस क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल और उसके न्यूमेरिकल्स, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे। सो प्लीज ज्वाइन द क्लास, ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखिए C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ये अभी हमने स्टडी किया, C इक्वल टू Q अपॉन V। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1 वोल्ट। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट, और 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेराड। 1 फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जब आप कंप्लीट फेराड लिखेंगे ना तो आपका F स्मॉल होगा, A स्मॉल होगा, सारे अल्फाबेट स्मॉल होंगे, बट जब आप सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो F आपने कैपिटल यूज करना है, ठीक है। सो 1 फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। When you are solving the numerical, you will find there कि वहां पर लिखा होता है माइक्रो फेराड, पिको फेराड, इस तरीके से। सो जहां पर माइक्रो फेराड आएगा तो आपने 10 की पावर -6 फेराड करना है, और जहां पिको फेराड होगा दैट इज 10 टू द पावर -12 फेराड। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। Capacitance of an isolated spherical capacitor। So consider an isolated spherical कंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए जब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर्स को सेपरेट करते हैं बाय सम मीडियम, बट मैं यहां पर कह रहा हूं कि कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो जो दूसरा हमारा कंडक्टर है वो कहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कि सेकंड जो कंडक्टिंग प्लेट है, जो सेकंड स्फेरिकल कंडक्टर है, वो हमारा कहां पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है। नाउ ये हमने अब जो है इसके अंदर एक स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम किया, दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर का ये सेंटर है, और इस सेंटर को हमने नाम दिया O, और इसका रेडियस है कैपिटल R। क्लियर? नाउ लेट अस एज्यूम दैट कि हमने मान लिया, हमने इसको कितना चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज। अब कंडक्टर को आप जो भी चार्ज अप्लाई करते हैं वो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Let Q amount of charge is given to conductor, which get uniformly
which get uniformly distributed over the entire surface, और वो पूरे सरफेस पर जो है यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो भी हमने अमाउंट ऑफ चार्ज इसको क्यू दिया है वो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो सेंटर पर भी है। हो सकता है ऐसा, देखिए यहां पर अगर प्लस क्यू है तो इनर सरफेस पे क्या होगा, माइनस क्यू, और यहां पर माइनस क्यू है तो सेंटर में क्या होगा, प्लस क्यू, तभी तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। सो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that the q amount of charge exists at the center। ये जो q amount of charge है कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, it is existing at the center। now potential at any point on the surface, potential at any point on the surface, so what is the value of potential, potential is v, that is equal to kq by r। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। now we are going to find the capacitance using definition of capacitance, using definition of capacitance, c is equal to q by v, c is equal to q by v। now put the value of v here, q by v, v from equation 1, that is kq by r, q से q cancel, so we get r by k, और k की वैल्यू किसके इक्वल होती है, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। so यहां पर पुट कर देते हैं, we get the value 4 pi epsilon naught r। this is the capacitance of an isolated spherical conductor, ठीक है, ये हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 1 फेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना रखना होगा। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर कैपेसिटेंस ऑफ 1 फेराड। सो 1 फेराड का कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या रेडियस रिक्वायर्ड होगा। सो देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 फेराड, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R। सो R विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे वीडियो लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए टू स्कोर 95 प्लस। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज इट इज योर लविंग चैनल, दैट इज फिजिक्स लव।